जी। वो मैरिज मेले के सिलसिले में हम जानने आए हैं और उसके बारे में किस तरह से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, और आपके जो प्रोग्राम करने वाले जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसा कि आप हैं और कुछ लोग और आपके साथ में हैं, उनके बारे में, और जो दरगाह आपने लिखा है कि दरगाह वाले भी हैं या दरगाह कमेटी के लोग होंगे, तो वो भी आपके साथ जॉइंट होकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस तरह इनवाइट करें तो हम इस चीज़ के लिए आपसे कुछ जानने के लिए आए हैं। बिल्कुल। हम रूबरू मैरिज जो रूबरू एक मुलाकात जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से हम आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो फारूक भाई, आप ज़रा इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा लोगों को बताइए और इनवाइट कीजिए लोगों को कि आपके प्रोग्राम में आए। तो मैं चाहूँगा कि आप शुरुआत कीजिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप इनवाइट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंबई सेंट्रल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, फ़ारूक कलाडिया। और हमारा एसोसिएशन पिछले 5-6 साल से बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती है। चैरिटी वर्क होते हैं हमारे, मास मैरिजेस करते हैं हम, विडोज़ के लिए प्रोग्राम होता है, ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए होता है, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न के लिए प्रोग्राम्स होते हैं। ये प्रोग्राम्स करने के बाद में कई बार हमको एक ऐसे एनालिसिस मिलती है, एक रिपोर्ट मिलती है, और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है मेरा कि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनको अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए परफेक्ट मैच नहीं मिलता है, कोई रिश्ता सही तरीके से नहीं मिलता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा है, और एक ये कम्युनिटी के अंदर भी ये मसला है। तो हमने सोचा कि पहली बार एक इस किस्म का एक प्रोग्राम रखा जाए कि जिसमें हर किसी को एक मौका मिले अपने बच्चे बच्चियों के लिए कोई अच्छे रिश्ते तलाश करने के लिए। और इसके अलावा हमने ये ओपन फॉर ऑल रखा है, जिसमें हमने विडोज़ के लिए भी रखा है, डिवोर्सिस के लिए रखा है, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि फ़ॉरेन में रह रहे हैं जो अपने बच्चों के लिए रिश्ते देख रहे हैं। तो हमने ऐसा ओपन फॉर ऑल रखा है कि जिसमें हर एज का जो भी बालिग है, जो भी सरकार ने अलाउ की है एज, वो कंडीशन है हमारी, और उनके लिए हमने एक ओपन मेला टाइप रखा है कि आप उस दिन आइए, अपने बच्चे बच्चियों के बायोडाटा लेकर आइए, फ़ोटोज़ लेकर आइए और हमसे मिलिए, उस दिन रजिस्ट्रेशन करवाइए। और किसी किस्म का हमने इसमें फ़ीस, कोई चार्जेस पहले भी नहीं रखी है, बाद में भी नहीं रखी है। टोटल बिल्कुल ये फ्री प्रोग्राम है, जिसमें हमने लोगों को डिफरेंट चैनल के ज़रिए, डिफरेंट ग्रुप्स व्हाट्सएप के ज़रिए तकरीबन पूरे बॉम्बे में हमने मैसेजेस भेजे हैं कि आप इस प्रोग्राम में आइए, बायोडाटा लेकर आइए, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ लेकर आइए, हमसे मुलाकात कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके बाद में हम ये प्रोसेस को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि सारे एप्लीकेशंस को हम रिसीव कर लेंगे उस दिन, और बाद में हम आराम से बैठकर जिसने जिस तरह के अपने, हमने एक फॉर्म के अंदर एक कॉलम ये भी रखी है कि आप किस किस्म का रिश्ता चाहते हो। उसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मसलक की बात है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशन है, सारी कैटेगरीज़ है। तो वो किसके साथ में कौन कैसे मैच करते हैं, वो हम एक हफ़्ता बैठ के मैच करेंगे कि जिनका एजुकेशन है, मसलक का मसला है, या वो उनकी चॉइस क्या है। कोई फ़ॉरेन में रहते तो वो फ़ॉरेन में चाहते हैं, कोई आउट ऑफ महाराष्ट्र है, तो किस तरह का उनका मैच बनता है, वो हम हर फीमेल के बायोडाटा को चेक करके उनके मेल जितने भी मैच बनते हैं, तो हम उनको वो ऑफ़र करेंगे, एक रोज़ बुलाकर उनकी एक मीटिंग करेंगे फ़ीमेल्स के साथ, और उनके वालिदैन को हम मैच बताएंगे कि देखिए ये 5 आपके पास चॉइस है, बेस्ट चॉइस जो हम दे सकते हैं, और ये एक आसान तरीका उनके लिए निकालेंगे और ये मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। पहला प्रोग्राम है, उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल रहा तो इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हर साल होते हैं उसकी तरह इसको एक रूटीन बना लेंगे हम, और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला लोगों की दुआओं से हम लोग चाहते कि ये मसला जो हमारी कम्युनिटी का है वो आसान हो जाए। फारूक भाई, आपने जैसा कहा कि इसमें कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, जी। तो क्या ये अगर आप इस प्रोग्राम में फ़ीस नहीं ले रहे हैं तो आगे भी जितने प्रोग्राम रखेंगे उसमें भी आप फ़ीस नहीं लेंगे? देखिए, जितने भी प्रोग्राम आज तक हमने किए हैं और हम करेंगे इंशाअल्लाह फ्यूचर में, हम कोई किस्म की फ़ीस किसी को चार्ज नहीं करते हैं। जैसे कि मास मैरिज हम करते हैं तो हर साल 10 कपल की हम शादियां करवा देते हैं इस्लाम जिम खाने में। किसी माशाल्लाह। किस्म का उसमें चार्ज उनको देना नहीं होता है, बल्कि हम बच्चियों को जितनी भी दुल्हन है 50,000 का सामान हम खुद देते हैं अपने तरफ से। उसके अलावा साल में हम एक विडोज़ का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें विडोज़ है या डिवोर्सी है, उनका हम कोशिश करते हैं उनकी एज के हिसाब से, अगर यंग है तो उनकी शादी करवाने का। अगर वो कोई कोर्स करना चाहते हैं तो हम उनके कंप्यूटर के या दूसरे किस्म के कोर्सेज है वो करवाते हैं। कोई जॉब के लिए चाहते हैं तो हम जॉब के लिए कोशिश करते हैं। किसी को बड़ी उम्र की बेवा है तो अगर चाहती है कि उनको हम
राशन वगैरह दे तो हम राशन भी उनके लिए देते हैं, बच्चों की फ़ीस है, नोटबुक्स है, तो ये इंतज़ाम कर देते हैं। हमारे किसी भी किस्म के प्रोग्राम में कोई किस्म का चार्ज नहीं होता है। मैरिज मेला भी जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया है पीर मखदूम साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट जो माहिम दरगाह है, उनके जी सोहेल खंडवानी साहब है मैनेजिंग ट्रस्टी। उनसे जब हमने बात की तो उनको बहुत पसंद आया कि इस किस्म का प्रोग्राम हम लोग साथ में मिलके करते हैं। तो माशाल्लाह। ये दरगाह की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हो रहा है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके जो चैरिटेबल जो है उनका क्या जी, नाम है आपका? मुंबई सेंट्रल रेजिडेंट्स एंड बिजनेसमैन एसोसिएशन हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है। आप कंबाइन मिला के आप जी, दोनों जी, 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 बहुत से प्रोग्राम मुम हैं। हम दूसरे ट्रस्ट के साथ में मिलके भी करते हैं, माशाल्लाह। जिसमें ख़ास तौर पे इस्लाम जिमखाने के यूसुफ अबरानी साहब हैं, उनके साथ में करते हैं, उनकी बहुत मदद होती है हमको। उसके अलावा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन है, उनके इकबाल मेमन साहब हैं, उनकी तरफ से काफ़ी हेल्प होती है। जामा मस्जिद है, फैमिली फर्स्ट है, तो बहुत सारे ट्रस्ट के साथ में हम मिल के भी बड़े प्रोग्राम्स करते हैं। आपने प्रोग्राम में लिखा है कि आप मैरिज काउंसलिंग भी आप करते हैं। जी। तो ये फर्स्ट टाइम आप मैरिज काउंसलिंग का कुछ है या उसके पहले भी आपने मैरिज काउंसलिंग की है? और इसके मैं ये भी जानना चाहूँगा इसमें जी, मैरिज काउंसलिंग का क्या आप कोई चार्ज लेते हैं? जी। मैरिज काउंसलिंग हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं जब हमने एक विडोज़ का प्रोग्राम रखा था वुमेंस डे के रोज़, तब 99 विडोज़ आए थे माशाल्लाह। और उनकी उस दिन हमने काउंसलिंग भी रखी थी। हम जो एडवोकेट है जो खुसूसन औरतों के मामले में जो भी हाई कोर्ट में जो केसेस लड़ते हैं, वैसे एडवोकेट्स हमारे पास माशाल्लाह, और वो अपनी ऑनररी सर्विस देते हैं। जिसमें बहुत सारी लेडीज़ का तलाक का मसला होता है, उनके प्रॉपर्टी का डिवीज़न का होता है, औलाद का मामला होता है। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं, बहुत सौ के कोर्ट केस में होते हैं या बहुत से करने जाने वाले होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कोर्ट में ना जाके किसी तरह से उनके मामले को आउटसाइड द कोर्ट अगर इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सके तो हम उसकी कोशिश करते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे मामलात में ऐसे हो भी रहा है कि हम जब कोशिश करते तो मामले सुलझ जाते हैं। और इस बार भी हमने काउंसलिंग रखी है, एडवोकेट फरहाना शाह जो काफ़ी नॉन एडवोकेट है और वो काउंसलिंग के लिए जी, हमारे साथ में रहेंगी। माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत बड़ा तजुर्बा है उनका इसके लिए, और वो लोग एक सेंटर भी इसके लिए चलाते बिल्कुल फ्री। तो जब तक जहाँ तक हो सके ये ऐसी लेडीज़ को अगर हमारे तरफ से कोई मदद मिलती है और उनकी नौबत नहीं आती कोर्ट तक जाने की, तो हमारी ये भी फ्री कोशिश होती है। इसके लिए भी बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं होते हैं। माशाल्लाह, ये सुन के बहुत अच्छा जी, लगा। और जी, आपके 2 प्रोग्राम का जो आपने ज़िक्र किया था, एक तो आपने कहा कि मैरिज मेला है, जी, जो कि बिल्कुल फ्री है, जी, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जी, हम उसके बाद भी कोई चार्ज हम नहीं लेंगे जैसा आपने बेशक। बताया। जी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ आप मिलाना चाह रहे हैं लोगों को, उनके बायोडास कैटेगरी वाइज़ उनको दिखाएँगे। जी। और ये कब दिखाएँगे आप? उसी वक़्त दिखाएँगे मेले में या फिर उसका कुछ हाँ, अलग इंतज़ाम आपने जी, किया जी, हुआ है? जी, जी, ये सैटरडे 25 जून सॉरी 25 मई के रोज़ हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। ये सैटरडे को आप ये सैटरडे को, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम 100 से 150 एप्लीकेशंस या उससे भी ज़्यादा आ सकती है। तो हमने अब स्पेशल स्टाफ रखा है, काउंसलर्स रखे हैं। तो उस रोज़ तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि हम उसी वक़्त बैठ के उनके मैच हम बता सकें। लेकिन सारे फॉर्म्स का कलेक्शन हो जाएगा। वो होने के बाद में हमें 2-4 रोज़ के लिए बैठना पड़ेगा। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बैठेंगे कि उसमें डिफरेंट कैटेगरी वाइज़ हम उसको बनाएँगे कि जिस तरीके से 10th और 12th कोई पास है, कोई ग्रेजुएट्स है, कोई पीएचडी है, उनकी एज देखनी होगी, उनका मसलक देखना होगा, उनकी डिमांड क्या है। ये सारी चीज़ को देखने के बाद हम कैटेगरी वाइज़ सारी चीज़ों को हम उसके मैच उनको बनाकर फिर बाद में एक रोज़ उनकी मीटिंग करके फ़ीमेल्स को हम 5-5 ऐसी चॉइस देंगे जो उनके साथ मैच करती हो। यानी और 5 बायोडाटास आप उनको खाली देंगे, जी, उसमें से मैच 5 उनके मैच के हिसाब से बायोडाटा आप उनको मैच के देंगे। हिसाब से उनको देंगे। जी हाँ, तो हमारी ज़िम्मेदारी यहाँ तक ही रहेगी कि हम उनको सजेस्ट करेंगे। ये हर प्रोग्राम में आप 5-5 देंगे? जब-जब आप प्रोग्राम जब करेंगे जब भी हम करेंगे हो या सकता है हर कि महीने आप कुछ 5 देंगे ऐसा नहीं, फिर कुछ है? हो सकता है कि ये पहला हमारा प्रोग्राम है, इसमें कुछ हमें तजुर्बा अगर मिलेगा कि कोई और तरीके से भी हम इसको कुछ कर सकें, तो अगले प्रोग्राम में हम उस चीज़ को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, तो जी। फ़िलवक़्त हमारी सिर्फ़ ज़िम्मेदारी ये रहेगी कि उनको परफ़ेक्ट मैच दे दें। उसके बाद ये ज़िम्मेदारी उनकी रहेगी कि वो वेरिफ़िकेशन करें, आइडेंटिफ़ाई करें, जी, जी, वो जी। फ़ैमिली को देखें, वो बच्चे-बच्चियों को देखें और उसके बाद वो डिसाइड करें। हमारी ज़िम्मेदारी यहीं ख़त्म हो जाती है।
माहिम दरगाह की और हमारी इससे आगे कोई जिम्मेदारी यानी आप नहीं ये है। कह रहे हैं कि आप सिर्फ मैच करके बायोटास उनको दे देंगे। जी अब उनकी जिम्मेदारी कि वो उनकी इंक्वायरी करे, बिल्कुल उनकी छानबीन करे, वो बिल्कुल अपने तौर पे करे। बिल्कुल इसमें ना तो आपका ट्रस्ट उसमें कोई जिम्मेदार होगा, ना बेशक माहिम दरगाह का कोई बिल्कुल जिम्मेदारी इसमें बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल टोटली आप खाली सिर्फ मिलाने का काम कर मिलाने रहे का हैं। काम कर रहे ये एक हैं। सोशल वर्क के तौर पे आप काम कर रहे एग्जैक्टली हैं, लोगों एग्जैक्टली की भलाई के लिए कर रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, एग्जैक्टली ताकि एग्जैक्टली लोगों के जल्द से जल्द रिश्ते तय हो सके। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग आते हैं, जब हम मास मैरिज करते हैं तो लोग ये आते हैं कि हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैरिज ब्यूरो को नहीं जाते या मैट्रिमोनियल साइट्स को नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते और वहाँ पैसे देने होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि पैसे ना देकर किसी तरीके से लोगों को हम मिलाएं, और अगर मामला वहीं पर उनका जम जाता है तो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। जी माशाल्लाह, सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं दुआ करूँगा कि आप जो है इसी तरह के प्रोग्राम करते रहें और इसे जुड़े रहें,